प्रदेश के कृषि अनुसंधान मंत्री और जनपद के प्रभारी सूर्य प्रताप शाही आज सहारनपुर पहुंचे और वहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जनपद सहारनपुर के तरक्की विकास में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। इस दौरान मीडिया ने उनसे कई सवाल भी किए। देखिए पूरी खबर, मीडिया ने क्या सवाल किए और मंत्री ने मीडिया के सवालों का किस तरह से दिया जवाब। आपने मल्टी फसलों की बात करी, तो क्या जो किसान इस और आकर्षित हो इन गेहूं के साथ अन्य फसल की भी पैदावार करे, तो इसके लिए किसानों को कैसे उत्साहित करेंगे, कैसे प्रोत्साहित करेंगे कि वो गन्ने के साथ ये भी करें? देखिए, इसके लिए हम अलग से CDP एक योजना भी चला रहे हैं, जिसके माध्यम से उनको कुछ इंसेंटिव भी देते हैं। तो ख़ास तौर पर गन्ना के क्षेत्रों में फसलों का परिवर्धन हो सके या मल्टी क्रॉपिंग हो सके, तो अभी जैसे पिछले दिनों हम लोगों ने तिलहन पर 65 रुपये का जो है वो 70 रुपये किलो के तिलहन के बीज को 65 रुपये में उपलब्ध करवाया। इसी तरीके से यदि वो दलहन की खेती में आगे बढ़ेंगे तो उनको दलहन की खेती के लिए भी हम अतिरिक्त उनको अनुदान उपलब्ध करवाते हैं। तो ये प्रयास हो रहा है कि इसके माध्यम से जो है वो किसानों को हम सचेत भी कर रहे हैं, उनको सुविधाएं भी उपलब्ध कर रहे हैं और साथ साथ में जागरूकता अभियान चला करके विगत वर्षों में हमने किसान पाठशालाएं हर न्याय पंचायत के भीतर प्रयास किया था कि हर हों, और प्रदेश के लगभग 60,000 से ज़्यादा गांव में हमारी कोविड काल के पहले हमारी पाठशालाएं लगी थी। तो उन पाठशालाओं के माध्यम से 3 दिन 4 दिन के क्लासेज करा करके और किसान को ये जानकारी देते थे कि किस तरीके से आप खेती को पैटर्न को बदलें, तकनीकी का इस्तेमाल करें, नए आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करें और साथ साथ में जो है मल्टी क्रॉपिंग को बढ़ाएं। मल्टी क्रॉपिंग जो ज़मीन के भीतर जो सूक्ष्म तत्व हैं, उन सूक्ष्म तत्वों को स्वाभाविक रूप से अपने आप बढ़ाती है। दलहन की खेती यदि बढ़ेगी तो जो आज गन्ने में यूरिया डाली जा रही है, वह यूरिया की मात्रा दलहन की खेती लगाने के बाद अपने आप कम हो जाएगी, 20% कम हो जाएगी। तो किसान की लागत घटेगी और उस जो नेचुरल कोर्स में जो यूरिया उनको नाइट्रोजन प्राप्त होगा, उससे उनका उत्पादन भी बेहतर हो सकेगा। तो इस तरीके की ट्रेनिंग हम आत्मा योजना के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने का काम करते हैं। अभी भी हमारे ATM BTM गांव में जाकर के इसके प्रयास कर रहे हैं। आपने सहारनपुर के पैरामाउंट परिसर में आज लायंस क्लब द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सदस्यों द्वारा पूरे साल भर के कार्यक्रम पर विचार विमर्श किया गया और लायंस क्लब द्वारा किए गए कार्यों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। तो आज वही मयूर परिवार के लिए हमने एक जंबो पार्टी का आयोजन किया पैरामाउंट क्लब में, जिसमें आज हमारे सभी और साथ में जल्दी ऑनर किया इसके अंदर शहर के सभी चुनिंदा हमारों के आपके DOG और हमारे पत्रकार बंधु यहाँ मौजूद है। और आज 100-125 की संख्या में यहाँ पर हमारे पास पहुँचे हमारे मेंबर, लेडीज, बच्चे, सब ने खूब एंजॉय किया। ये हमारे प्रधान जी हैं, मैं रीजन चेयरमैन लायंस क्लब मयूर से, ये प्रेसिडेंट है, ये ट्रेजरर है आशीष जी, सुंदर जी, महेश भाई हमारे, और पंकज गुप्ता सेक्रेटरी। बहुत बहुत बढ़िया, आप लोग का भी स्वागत। थैंक यू सो मच। सहारनपुर में एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी लगातार 12 वर्षों से समाज सेवा में समर्पित इसी श्रृंखला में आज एक कदम आगे बढ़ाते हुए संस्था ने सभी गांव-गांव अपनी सेवा की मुहिम को पहुंचाने का निर्णय लिया। संस्था ने सहारनपुर के 11 ब्लॉक में हर ब्लॉक से एक कोऑर्डिनेटर का चयन किया।